नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक महीने से ज्यादा तक चले चुनावी प्रक्रिया के बाद अब सरकार गठन की हलचल शुरू हो गई है। किस पार्टी में क्या हो रहा है सब बताएंगे, साथ ही देखेंगे करारी हार के बाद आरजेडी के मंथन में क्या हुआ। लेकिन पहले खबर नई सरकार के गठन पर हो रहे हलचल की। विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अब कवायद चल रही है सरकार बनाने की। नीतीश कुमार का काफिला जब सीएम आवास से निकला तब हलचल बढ़ी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। नीतीश सरकार के अंतिम कैबिनेट की बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल भवन पहुंचे, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक जो अंतिम रूप में आज हुई है उसके आधार पर उन्होंने 19 नवंबर तक जो है विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल से मिलकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को इस कैबिनेट की इस प्रस्ताव से अवगत कराया है। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 19 तक सामान्य तौर पर प्रशासनिक कार्य को देखेंगे और 19 नवंबर की हुई वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उससे पहले एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की विधायक दलों की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि आज से कल तक ये प्रक्रिया संपन्न होगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया नेता चुना जाएगा। उसके बाद 19 नवंबर तक यह सरकार इसी रूप में चलती रहेगी और 19 नवंबर में जो यह कार्यकाल है नीतीश कुमार का वो 19 नवंबर को ही भंग हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस्तीफा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर के प्रभाव से भंग करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है। दूसरा प्रस्ताव बिहार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया, सरकार की नीतियों को सफलतापूर्वक पालन किया, मुख्य सचिव के साथ तमाम कर्मियों के सेवा की सराहना की गई। तीसरा प्रस्ताव संपन्न चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भारी सफलता, प्रचंड बहुमत मिला, उसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया है। चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है। इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। गठबंधन के खाते में 202 सीट आई है। जीत ऐसी रही है जिसकी उम्मीद शायद एनडीए नेताओं ने भी नहीं की होगी।
101 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 89 सीट मिली है। वहीं जेडीयू ने भी इतनी ही सीट पर चुनाव लड़कर 85 सीट पर जीत दर्ज की है। एलजेपी को 19 सीट मिली, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट मिली है। 2020 के बाद एक बार फिर एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि दूसरे नंबर पर जेडीयू है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उससे विकसित बिहार की मजबूत इमारत बनेगी। निश्चित तौर पर इतना बड़ा जनादेश 20 साल शासन में रहने के बाद पहली बार इतिहास में लोकतंत्र के धरती पर निवास करने वाले बिहार के परिपक्व जनता ने दोहराई है। और ये जनादेश प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के किए हुए कार्यों का, उनके सेवा के भाव पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। अब जो बिहारी का सम्मान करेगा, बिहारी सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा, चरित्र की राजनीति करेगा, चतुराई की नहीं, उसी को जनता आशीर्वाद देगी। और डबल इंजन की सरकार मोदी जी नायक के रूप में, विश्वकर्मा के रूप में बिहार को सजाने का मजबूत नींव खड़ा किए हैं, जिस पर विकसित बिहार की मजबूत इमारत बनेगा। उनका आगमन हर बिहारियों को गौरवान्वित करेगा। आपके पास क्या है मुद्दा? कोई मुद्दा है विपक्ष को बोलने के लिए? वो तो सिर्फ अपनी वोट की खेती करते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं विपक्ष। हम लोग जो है, हमारे नेता जो है, वोटर की चिंता करते हैं, फर्क है इतना ही। तो जनता समझती, जनता देखती है कौन खोखले वादे करते हैं, कौन खोखले बात बोलते हैं, और कौन लोग जनता के लिए प्रतिबद्धता है उनकी। तो हमारे नेता जो है विश्वास और विकास के प्रतीक है। भरोसा ने हमारे नेता पर रखा है लोग। और दोनों नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करिश्माई जोड़ी पर लोगों ने मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, तो जनता बिहार की उसका ज़रूर परिणाम देगी और अच्छा परिणाम देगी, ये मैं आश्वस्त थी। तो मैं सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। ये जो मैसिव मैंडेट है वो दिखाता है कि बिहार की जनता न्याय के साथ विकास में विश्वास रखती है। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसकी तैयारी चल रही है। 2005 के बाद ये पहला मौका होगा जब शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा। अभी आधिकारिक तौर पर मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके बारे में बताने के लिए। हम लोग एक प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, बट इतना मैं बता सकता हूँ जहाँ पर भी होगा बहुत ही ग्रैंड लेवल पर प्रोग्राम होगा, ये मैं बता सकता हूँ। बट कहाँ होगा, कब होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय से आपका आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह क्या लगाई जाएगी, वही मैं बता रहा हूँ। डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू जो है हम अभी मेरे स्तर से बताना उचित नहीं है, लेकिन तैयारी जहां पर भी होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। निर्वाचन आयोग ने 16 नवंबर को ही राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंप दी है और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। अब नजरें इस पर टिकी है कि नए मंत्रिमंडल में किन लोगों को जगह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चुनाव में हार के बाद आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में तेजस्वी यादव को औपचारिक तौर पर पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया था। इसके साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी बैठक में मौजूद रहीं। बैठक के बाद आरजेडी नेताओं ने कहा कि हार की वजह नहीं ढूंढी जाती, बल्कि आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। विधायक दल के नेता पर वो सब सम्मति से हार के कारणों की समीक्षा भी किया गया। आगे की रणनीति, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो निर्णय हुआ है उसको अभी सार्वजनिक नहीं करना है, और जो निर्णय हुआ है नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता का प्रस्ताव मैंने रखा कि तेजस्वी प्रसाद जो को हम लोग चुनते हैं, सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको विधायक दल का नेता चुना। विमर्श किया और जो अधिकांश समीक्षक ये बोल रहे हैं कि ऐसा सामान्य ढंग से हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी के बारे में साक्ष्यों को लेकर हम लोग
फिर इकट्ठा करेंगे, फिर उस पर यदि कोई लीगल एक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।